हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे वी गोना डिस्कस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये हमारी हाई लेवल डिजाइन की सीरीज है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। समटाइम्स ना इंटरव्यू पूछते भी हैं कि व्हाट इज सिंपल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने रेट लिमिटिंग तक डिस्कस किया था। तो अगर आप नए हो तो दिस इज द हाई लेवल डिजाइन की सीरीज, राइट। और हम सारे के सारे डिजाइन पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो टुडे वी गोना डिस्कस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो चलते हैं अभी हम नोट्स की ओर। तो जो ये नोट्स है ये मैं उसमें गिटहब में डाल दूंगा वैसे। ठीक है। और उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या कहता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज एनी कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और इवन प्रोसेस दैट इट फेल्स कॉज द इंटायर सिस्टम टू स्टॉप डाउन। ठीक है। तो मोटा मोटा दिस इज मेन पॉइंट कि कुछ भी फेलियर होता है तो हमारा इंटायर सिस्टम हमारा स्टॉप वर्किंग होता है। ठीक है। इट्स सिंपल टर्न, इट्स अ बोटलनेक। इट ब्रेक्स, इफ इट ब्रेक्स एवरीथिंग एल्स डाउनस्ट्रीम फेल्स टू। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास मोनोलिथिक देखो, दिस इज इनफ। इंटरव्यू पूछेगा तो इतना आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद बाकी हाई लेवल डिजाइन के अंदर जैसे किसी ने पूछा है क्वेश्चन तो पर्टिकुलर आपको सब कुछ बताना है वहाँ पे। एग्जांपल सिंगल मोनोलिथिक डेटाबेस। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ही डेटाबेस है। इफ इंटायर एप्लीकेशन डिपेंड ऑन सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है। अगर डेटाबेस क्रैश होगा तो पूरी पूरी एप्लीकेशन गई। ठीक है। लोड बैलेंसर है। वहां पे अगर सिंगल है, इवन अ लोड बैलेंसर विच इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक कैन बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ ओनली वन इंस्टेंस। ठीक है। अगर तो एक ही इंस्टेंस है, हमारे पास यहाँ पे लोड बैलेंसर है। ठीक है। इसके पास हमारे पास एक ही सर्वर है। ठीक है। तो लोड बैलेंसर बेचारा क्या करेगा? ठीक है। यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट आई, यहाँ गया, सपोज को री फिल कर गया तो जरा, या फिर सॉरी, यहाँ पे अगर यही फिल कर गया, ठीक है, तो क्या करेगा? ठीक है। सिंगल सर्वर बंद, बिग सर्वर इफ इट crashes it just gets nothing। ठीक है। सिंपल। वेयर इट appears इन हाइलर डिजाइन, तो हाइलर डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पे आ सकता है? एप्लीकेशन लेयर में सिंगल बैकएंड एपीआई गेटवे और माइक्रो सर्विस। जैसे कि एक थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा था, अगर एक ही है, ठीक है, तो क्या ही करेगा वो? एक गया तो सब पूरा सिस्टम डाउन। डेटा लेयर में सिंगल डेटाबेस, सिंगल डेटाबेस जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी, सिंगल डेटाबेस है, गया तो वो भी गया। ठीक है। कैश लेयर, फाइल स्टोरेज जहाँ पे सिंगल सिंगल चीजें हैं। ठीक है। लोड बैलेंसर, डीएनएस, सीडीएन, सिंगल राउटर, फेयरवेल, नेटवर्क स्विच। ये हर जगह पे आ सकता है जहाँ पे हमारे पास सिंपल वन वन चीज है। ठीक है। जब भी हम माइक्रो सर्विस में डिस्ट्रीब्यूशन चीज लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। ठीक है। डिस्कस करेंगे अभी आगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड चीजें हम जो करते हैं कैसे क्यों करते हैं। तो यहाँ पे आता है हाउ टू अवॉइड हाई लेवल, हाउ टू अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन हाई लेवल डिजाइन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। ठीक है। रिडंडेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज वी डू रिडंडेंसी। ठीक है। ऐड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि रेप्लिकेटेड डेटाबेस, मल्टीपल ऐप सर्वर्स, यूज रिडंडेंट लोड बैलेंसर। भी होता क्या है ना, जैसे टेक्निकली क्या होता है, यहाँ पे क्लाइंट है हमारे पास, तो लोड बैलेंसर हमारे पास एक नहीं होता। ठीक है। लोड बैलेंसर हमारे पास तीन तीन है। लोड बैलेंसर वन, लोड बैलेंसर टू, लोड बैलेंसर थ्री, और यहाँ पे हमारे पास सर्वर्स भी मल्टीपल है। सर्वर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। इसने रिक्वेस्ट करी, ये इन दोनों को प्रोसेस कर रहा है, ये इन तीनों को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। और ये वाला लोड बैलेंसर दोनों को प्रोसेस कर रहा है, मतलब कि दोनों को रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है। अब ये कुछ ऐसा होगा, हमारे पास ये क्लाइंट रिक्वेस्ट आएगी इस तरह से। ठीक है। तो लोड बैलेंसर वन टू थ्री, यहाँ पे सर्वर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वट जो भी ऐसे इशू में होना चाहिए। अगर ये फेल होता भी है, अगर ये फेल हुआ तो क्या होगा? हमारा सर्वर ये गया, सर्वर ये गया, पर स्टिल ये अप है बाकी वाले। ठीक है। अगर थ्री डाउन होता है, ये गया, ये गया, बट फिर भी बस थ्री सर्वर्स अप है। ठीक है। अगेन रेप्लिकेट डेटाबेस, जैसे कि हमारे पास होते हैं मल्टीपल डेटाबेसेस एज वेल। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और मल्टीपल सर्वर जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेल ओवर मैकेनिज्म।
ensure that one components fail, traffic or workload automatically back up. Think of a passive और एक्टिवेटेड सेटअप्स, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, जैसे कि हमारे पास ये क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सर्वर है वन, ठीक है, सर्वर है टू, बाकी सेटअप ओल्ड ही है, क्लाइंट्स लोड ऑल, ठीक है, S1 S2, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सपोज करो ये हमारा पास एक्टिव पैसिव है, उसमें क्या होगा, जो एक सर्वर होगा हमारा वो होगा हमेशा एक्टिव, ठीक है। और दूसरा सर्वर है जो S2 वो होगा पैसिव, उनसे इसमें रिक्वेस्ट आएगी, इसी रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है, जब तक ये फेल नहीं होता, जब तक ये रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही ये फेल हुआ, ठीक है, ये कनेक्टेड है, जैसे ही ये फेल हुआ वैसे ही जो ये एक्टिव हो जाएगा, पैसिव विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव, ठीक है। तो सारी सारी प्रोसेसिंग मेरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इस सर्वर से। जो हमारा पैसिव था वो बन जाएगा एक्टिव, और ये हमारा हो जाएगा पैसिव जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। और एक्टिव एक्टिव में क्या होता है, हमारे पास सर्वर वन है, हमारे पास सर्वर टू है, ठीक है, सर्वर वन सर्वर टू, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, मिड से रिक्वेस्ट आएगी दोनों के पास, मिड से कभी इसके पास आएगी कभी इसके पास आएगी, ठीक है, दोनों के दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसके पास भी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे कि ये हमारे सारे सारे एक्टिव है ना ऊपर, तो ये हमारा एक्टिव एक्टिव है ये, है ना, और ये वाला है हमारा एक्टिव पैसिव, ठीक है, क्लियर। फेल आवर मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग, जैसे कि डिटेक्ट इश्यूज अर्ली बिफोर दे बिकम आउटेज, जैसे कि इरफाना हमारे पास, हमको ऐड लग जाता है ना, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टूल है। सपोज करो दिवाली आने वाली है, अभी 7 अक्टूबर को अमेजोन की सेल है, ठीक है, इनको पता है कि सपोज करो 7 तारीख, 6 तारीख की रात के 12 बजे, या फिर 7 तारीख को उनके पास 1 मिलियन रिक्वेस्ट रेगुलर सपोज करो आ रही थी 6 तारीख को, एग्जाम्पल ऐसे लिख चलते हैं, ठीक है, उनके पास 6 तारीख को रिक्वेस्ट आ रही थी 1 मिलियन, ठीक है, और उनको पता है कि जैसे ही 7 तारीख के 12 बजे 1 से 10 मिलियन हो गया, ठीक है, इनको पता लग गया कि जो हमारा लोड है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ऑलरेडी पहले से ही इनको पता लग जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर चला आता है, सेटअप होता है हमारे पास, ऑलरेडी हमने कर रखा होता है कि अगर थ्रेशोल्ड हमारा सपोज करो हमने सेटअप कर रखा है 1 मिलियन से 10 मिलियन रिक्वेस्ट का, ठीक है, अगर हमारा हमने सेटअप कर रखा है कि जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है हमारे पास 1 से 5 मिलियन तक का, और सॉरी 1 से, जैसे कि चलो ऐसे लिख चलते हैं, हमारे पास 10 मिलियन का थ्रेशोल्ड है, हमने वहाँ पे लगा रखा है, अगर जो रिक्वेस्ट है अगर वो 5 मिलियन से ऊपर होती है, ठीक है, तो हमको अलर्ट चला जाएगा, ठीक है, जैसे अलर्ट आया हम इसको बढ़ा देंगे, अपने सर्वर्स को अप कर देंगे, स्केल कर देंगे, वर्टिकल स्केलिंग कर देंगे उसको, ठीक है। तो बट जो भी है, ऑटो स्केलिंग, हेल्थ चेक, सेम वही चीज आ गई, यूज क्लाउड सर्विस टू ऑटोमेटिक स्केल अप इंस्टेंसेस एंड चेक द हेल्थ सर्विस। वही यहाँ पे स्केल अप इंस्टेंसेस जो मैं ऊपर भी एग्जांपल ले रहा था, कि यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड है 5 मिलियन का, ठीक है, उसको हम ऑटो स्केल कर देते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखा है कि जैसे ही 5 मिलियन रिक्वेस्ट क्रॉस करेगा, ठीक है, जो हमारी रैम है 1 TB रैम है, वो बढ़ के 2 TB हो जाएगी, ठीक है, या फिर 10 TB हो जाएगी, वट, ठीक है। और जो हमारा CPU है वो अगर वट जो भी है 800 है, तो उसको हम बढ़ा के 8000 कर देंगे, जैसे मर्जी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है सारा कुछ सेटअप, ऐसा हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, अवॉइड पुटिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वन कंपोनेंट, ठीक है। वैसे देखा जाए जो हमारा माइक्रो सर्विस है वो इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ था ताकि हम सारा कुछ जो है अवॉइड कर सकें एक ही सिस्टम पे, स्प्लिट ड्यूटीज बिटवीन माइक्रो सर्विसेज और नोड्स, ठीक है। तो सिंपल जैसे कि अगर हम अमेजोन की एग्जांपल लेते हैं ना, उसमें जो इन्वेंट्री है वो अलग माइक्रो सर्विस है, इवन इन्वेंट्री में भी वो मल्टीपल सब माइक्रो सर्विसेज होंगी, ठीक है। उसके बाद चेकआउट है, वो अलग एक माइक्रो सर्विस हैंडल कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो हम एड टू कार्ट है वो एक अलग माइक्रो सर्विस हैंडल कर रही होगी, इस तरह से। रियल लाइफ एनोलॉजी, जैसे कि सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, ट्रैफिक सिग्नल एट अ बिजी जंक्शन, इफ ट्रैफिक
breaks down, there's no backup for police control, the whole area goes into chaos. ठीक है, वही ये सिंपल एग्जांपल है, रेड रेड ट्रैफिक लाइट अगर बस्ट हो जाता है तो पूरा वो सिस्टम फेल हो जाएगा उस रूट का। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ हमारे सिस्टम में होती है। हाँ, उसके लिए एक छोटी सी टिप है आपके लिए, डिजाइन टिप फॉर इंटरव्यू। इन इंटरव्यू ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, इफ द कंपोनेंट गोज डाउन व्हाट हैपन टू सिस्टम। ठीक है, इफ द आंसर एवरीथिंग स्टॉप्स, दैट्स योर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, और यहाँ पे एक वो है इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप ना हमेशा रिलेट करके एग्जांपल दो। जैसे कि आप शार्डिंग या फिर एप्लीकेशन फेल ओवर जो हमने ऊपर लिया ना, इस तरह से एग्जांपल दो, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे पास ये है AWS है, और है या क्लाउड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑल ऑफर हाई इजेड, सॉरी अवेलेबिलिटी जोन को इजेड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अवेलेबिलिटी जोन टू रिमूव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आनी थी, जो कि मैंने स्पेस नहीं दी, ऐसे एंटर आता तो देखने के बाद में हमको क्या हो गया, कभी कभी चलना बंद हो जाता है। तो कम्युनिटीज है, इंश्योर रेप्लिका सेट ऑफ रेप्लिका सेट्स एंड ऑटो हीलिंग टू हैंडल फेल ओवर एट पोड लेवल। जैसे अब कम्युनिटीज में क्या होता है ना, हमारे पोर्ट्स होते हैं, पोड मतलब कि सर्वर्स लगा लो आप एक तरह से। ये हमारे पास जनरली हम क्या करते हैं, अगर जो हमारे पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें हम ऑलरेडी आप पोड को लगा लो एक तरह से, जिसको पता है, ठीक है, इसको नहीं पता है, हमारे पोड एक तरह से होता है सर्वर्स। ठीक है, हमारी इसके ऊपर एप्लीकेशन रन कर रही होती है, और मल्टीपल हम पोर्ट्स लेके चलते हैं एक एप्लीकेशन के लिए, पोड 1, पोड 2, पोड 3, पोड 4। ठीक है, 2, 3, 4, सेम, वहां से रिक्वेस्ट आ रही है लोड बैलेंसर से। ठीक है, अब हिट एट टाइम एक ही होगा, या फिर हिट होगा, या फिर तो ये हिट होगा, या फिर हिट होगा, फिर हिट होगा। ठीक है, अब ये चल रहे हैं। अब मेरे को पता है कि मेरे को 10 मिलियन रिक्वेस्ट आनी है 1 सेकंड में। ठीक है, तो मेरे पास पोर्ट 4 है। ठीक, अब जैसे ही वहां पे मेरे को पता है, यहाँ पे स्केलिंग का हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे ही कि रिक्वेस्ट जो है 5 मिलियन से पार हो। ठीक है, मैंने सिस्टम लगा रखा है, जैसे रिक्वेस्ट 5 से ज्यादा होती है तो पोर्ट +2 हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा ले चलते हैं, अगर जैसे ही हमने सिस्टम ला रखा है 5 मिलियन से +1 मिलियन रिक्वेस्ट अगर उठती हैं तो +1 पोर्ट हो जाए। ठीक है, हर एक +1 मिलियन रिक्वेस्ट इंक्रीज होने पे पोर्ट वन पोर्ट हो जाए, -1 मिलियन से -4 हो जाए। ठीक है, तो ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, कभी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, कभी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, कभी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहेगी, फेलियर कभी नहीं होगा सिस्टम। ठीक है, तो मोटा मोटा ये था हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, और हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, कि हाउ टू वर्ड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सबसे पहले आप एग्जांपल दोगे तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि अच्छा बताओ, हाउ टू वर्ड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, रिडंडेंसी, फेलोर मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग, ऑटो स्केलिंग, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले थे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो स्केलिंग और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो फिर ये था हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो हाई लेवल डिजाइन में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आप नए हो चैनल में तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फुल हाई लेवल डिजाइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, पूरी पूरी सीरीज आएगी, और हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम 0 to मिलियन की यूजर्स के लिए सिस्टम डिजाइन करना है हमको, कैसे वो यूआरएल शॉर्टनिंग करते हैं। ठीक है, सारे सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी के लिए मैं अलविदा अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।